हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और 21 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। 6 फरवरी 2023 का पेपर है, ऑनलाइन सेट वाला। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेदित छेदन करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक कहते हैं, बुद्धि की बात हो रही है, जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता को स्पष्ट चर्चा करता है। शारीरिकता नहीं, गत्यात्मक नहीं, सामाजिक भी नहीं, तो ये संज्ञानात्मक पक्ष करता है। समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान। आगे सेकंड क्वेश्चन। विकास खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़ता है, तो सिर से पैर बिल्कुल सही है। जटिल से नहीं, सरल नहीं, बाह्य से केंद्र से बाह्य होता तो सही हो जाता। सामान्य से विशिष्ट होता, तो एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिर से पैर। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली जगह सामाजिकरण का प्राथमिक कारक इनमें से कौन सा है? देखो, जनसंचार नहीं है, विद्यालय नहीं है, परिवार। और खाली जगह द्वितीय कारक विद्यालय, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राथमिक कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक परिवार और द्वितीय कारक विद्यालय होता है। 4 नंबर ऑप्शन। जिन पियाजे के अनुसार अगर एक स्कीम में संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो खाली जगह उत्पन्न होती है। अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो संतुष्ट परिणाम नहीं देगा तो क्या होगा? असंतुलन उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? वस्तु ऑब्जेक्टिव परमानेंट हो जाता है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये संवेदीगामक सेंसरी मोटर स्टेज में ही वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे के अंदर, पियाजे के अनुसार। रमन को सम्मुख हैज की दुविधा, ये हैज वाली कहानी सुनी होगी, प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हैज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास में, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में, या कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास की स्टेज में है? तो रमन अभी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में है कि चोरी नहीं करना चाहिए, इसीलिए यह नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास की अवस्था में है। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है? नहीं। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं? नहीं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं? नहीं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं? तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यान शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया विधि। तो अधिगम को समुन्नत बहुत बेहतरीन तरीके से करती है 2 नंबर सहभागी विधि, सहभागियों के साथ अधिगम करके सहभागी अधिगम विधि। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना बाल केंद्रित शिक्षा अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी आयाम एक समान स्तर के होते हैं? नहीं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है, इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग स्तर होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या है? अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा को मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कारण क्या दे रखा है। भाषा विकास में विद्यालय परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा विकास पूरी तरीके से जैविक की मतलब अनुवांशिक परिपक्वता पर निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं और लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन खाली जगह को बढ़ावा देते हैं। जेंडर समानता को नहीं, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण को नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों की से जानकारियां प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देके, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देके, उनके बहुविध तरीकों को नामकीकरण या लेबलिंग व पृथक्करण करके। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट गलत है, बाकी सही है। तो हमें गलत पूछा तो गलत ये है, सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आकलन करने का मुख्य कारण क्या होता है? विद्यार्थियों की परीक्षा के प्रति भय पैदा करना? नहीं। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां चुनौतियों की पहचान करना?
विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में पदोन्नति या रोकने के लिए नहीं। विद्यार्थियों को श्रेणी देना या वरीयता के क्रम में वर्गीकृत करना नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थी अधिगम को अनुकूलतम बनाने के विद्यार्थियों की खूबियां और चुनौतियों को पहचानना आकलन का मुख्य कारण है। 15 नंबर क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय में समालोचनात्मक विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करेंगे? किस कौशल को बढ़ाएंगे? अभिसारी चिंतन को, अभिसारी को नहीं, स्वचिंतन प्रतिबिंबन को बिल्कुल, कंठस्थीकरण को नहीं, अनुकरण निष्क्रिय अनुकरण को भी नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन को बढ़ावा देंगे। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करते हैं? पहला ऑप्शन, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान देना। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता और योग्यता को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय के सभी बच्चों की आवश्यकता और योग्यता को संबोधित नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवाधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। स्वर्ण बाधित वाले विद्यार्थी को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आंकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, ये सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुनिश्चित करना मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुति के साथ पूरित हो। आगे देखते हैं 19 नंबर। मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से सीखने से प्रतिक्रिया देते हैं, ये कार्य को चुनौती भरा और उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? मतलब वो चुनौती रहेगी उनके लिए। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदनाओं का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान उनके लिए चुनौती होगी, क्योंकि वे एक समय पर लगातार ध्यान नहीं केंद्रित रख पाते हैं। आगे देखते हैं। अध्यापक अभिकथन और कारण है। अध्यापक को विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य को करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। कारण, तर्क, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, विद्यार्थी को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। तो ये भी सही है और इससे व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। शिक्षण अधिगम में निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सर्जन में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका का महत्व नहीं देती है? व्यवहारात्मक अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेक्षण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार अनुकूलन विधि सर्जन में विद्यार्थी को सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, पुरस्कार और दंड द्वारा, जिज्ञासा और अन्वेक्षण द्वारा, कंठस्थीकरण के द्वारा। तो रटना तो है नहीं, तो जिज्ञासा व अन्वेक्षण के द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध प्रश्नों के तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं का पर केंद्रित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? वैकल्पिक अवधारणा की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी कर देनी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन पर समग्र चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थी को वैकल्पिक अवधारणा पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोत्साहित करना चाहिए और उस पर समग्रता से डिटेल से चर्चा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, ये तो आंतरिक प्रेरणा है। समझ को समुन्नत करने के लिए, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल को निपुणता प्राप्त करने के लिए। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता की कमी को उत्तरदायी ठहराती है कि मुझ में योग्यता की कमी है, और योग्यता को स्थिर रूप में मानती है कि योग्यता स्थिर है, इसे बदला नहीं जा सकता। बार बार असफलता
का होना किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? जिज्ञासा का नहीं, असहायता का सीखा हुआ भाव बिल्कुल, गर्व का नहीं, आशा नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, असहायता का सीखा हुआ भाव। आगे देखते हैं, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इसका उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं को लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारण हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए नहीं कहेंगे, इससे बचना चाहिए। ये नेगेटिव आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिक, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो इसमें पूछा है व्यक्तिगत कारक किसी व्यक्ति का है, तो 1 नंबर आनुवंशिकता, 2 नंबर ऑप्शन राइट। लास्ट, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ या टेम्परेरी हेल्प के, निराशा की भावना से, विद्यालय का मुद्रित संबद्ध परिवेश के द्वारा, विद्यार्थी की जरूरत अनुसार, व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराशा की भावना। ये थे आपके CDP के 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इन्हीं में से आपको जनवरी 2024 के पेपर में देखने को मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे, पेपर मिल जाएगा।